नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल शक्ति द वॉइस ऑफ प्योर सोल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जो बात मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप तक कभी भी और किसी भी समय ये वीडियो पहुँचता है तो कृपया करके इसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जहाँ तक मेरे जीवन का अनुभव रहा है और जो चीज़ें मैंने देखी हैं, आज अचानक मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे ये बात आप सभी लोगों के साथ साझा करनी चाहिए, क्योंकि जब भगवती अपने बच्चों तक कोई संदेश पहुंचाना चाहती है तो वो किसी न किसी को माध्यम अवश्य बनाती है। तो हो सकता है शायद आज मैं वो माध्यम हूँ। अगर आप लोगों को ये बात उचित लगती है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की ज़रूरत किसी न किसी को है, तभी आज ये बात हो रही है। दोस्तों, आजकल के युग में हर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, किसी न किसी विद्या का अर्जन करना चाहता है, कोई न कोई शक्ति प्राप्त करना चाहता है। अब वो अपने स्वयं के लिए ऐसा करना चाहता है या दूसरों के भले के लिए करना चाहता है, ये तो उसकी अंतरात्मा जानती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की साधना कर रहा है, और स्पेशली अभी नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए ये बात करना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रहा है तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि ये साधना, यदि आपके पास कोई गुरु है जो आपके पास है ना, पास मतलब कि आप उसके सानिध्य में हैं पूर्ण रूप से, तो आप वो क्रिया करना। किसी का वीडियो देखकर ऐसी कोई योजना मत बना लेना कि आप कर लेंगे, क्योंकि ऊर्जाओं के साथ किया गया कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके पास आपका गुरु नहीं है तो आप जब ऊर्जाओं का संतुलन बिगड़ेगा तो उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए जब तक आपके पास गुरु ना हो तब तक मैं ये नहीं कहती कि सिखाने वाला गलत सिखा रहा होगा, सही भी सिखा रहा होगा, क्योंकि सबके पास ज्ञान है, सभी ज्ञानी हैं, पर ऊर्जा तो आपके अंदर है ना। यदि सीखने की प्रक्रिया में या उसका प्रयोग करने की प्रक्रिया में कुछ उतार चढ़ाव हो गया और उस वक्त आपके पास आपके गुरु नहीं होंगे तो आप कैसे संभालेंगे खुद को। इसलिए किसी भी प्रकार की लालसा में ऐसा कोई कार्य ना करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष आया था, अमृत की प्राप्ति तो बाद में हुई थी। हमारे किसी सिद्धि के लिए कोई साधना करना भी समुद्र मंथन की प्रक्रिया की तरह ही है। पहले हमें नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है, तब जाके हमें सकारात्मकता प्राप्त होती है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो ऐसी कोई प्रक्रिया कर रही है या कर रहा है, या आप में से किसी के मन में ये लालसा उठी है, तो आप पहले अपने गुरु को प्राप्त कीजिए, उसके बाद ऐसा कोई कार्य कीजिएगा, क्योंकि दूर से आप ये कार्य नहीं कर सकते। अब सोचिए, अगर आपने कोई ऐसा वीडियो देखा जिसमें आपको बताया जा रहा है कि साधना कैसे करनी चाहिए या सिद्धि कैसे प्राप्त करनी चाहिए, या किस प्रकार से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और आपने उस अनुरूप वो क्रिया कर ली। अब यदि कुछ उतार चढ़ाव हुआ या आपको अचानक से कोई ऐसा आभास हुआ कि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो क्या आप उस वक्त
उन्हें पूछ पाएंगे, और आपने पूछ भी लिया तो क्या वो उसी वक्त उसका समाधान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम चाह कर भी न किसी की सहायता कर पाते हैं, न किसी से सहायता ले पाते हैं। और जो भी शक्ति है, अच्छी है या बुरी है, सबसे पहला आपको उसका असर आपकी बुद्धि पर महसूस होगा कि आपकी बुद्धि किस तरीके से काम कर रही है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो केवल और केवल मंत्र जप कीजिए, माता का भोग लगाइए और कन्या पूजन कीजिए। इतना बहुत है करने के लिए, इससे ज़्यादा की आवश्यकता मनुष्य को होनी नहीं चाहिए। पर यदि आपका उद्देश्य कुछ ऐसा है कि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं या जग कल्याण के लिए करना चाहते हैं तो कीजिए, अवश्य कीजिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। पर बस इतना है कि आपका गुरु आपके समक्ष होने चाहिए, आप उनके पूर्ण रूप से उनके सानिध्य में हो, उनके मार्गदर्शन के अनुसार आप कार्य करें। बाकी जगदम्बा की कृपा आप सब पर बनी रहे। ये बात कहनी बहुत आवश्यक थी, इसलिए मैंने कही है। जगदम्बा चाहेंगी तो ये उस तक ज़रूर पहुँचेगा जिसे इसकी ज़रूरत है। बाकी आप सबके हाथ में है। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें, आप सब प्रसन्न रहें, आपके